हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज़ गार्डन। आज की शुरुआत मेरे इस अमरूद के पौधे के साथ। ये मेरा पिंक ताइवान वैरायटी का अमरूद है, जो कि एक 12 मासी अमरूद भी कह सकते हो। इसके ऊपर सर्दी गर्मी दोनों मौसम में बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। ये मेरा एक एयर लेयरिंग से तैयार गुआवा प्लांट है, जिसे मैंने 3 साल पहले एक छोटे से पॉट में लगाया था। उसके बाद जब इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई, मैंने इसे 2 साल पहले एक इतने 50 लीटर के प्लास्टिक कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। और अब देखिए इस प्लांट की ग्रोथ और इसकी हाइट 6 फीट तक हो गई है। हालांकि इस टाइम इसकी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, आपको लग रहा होगा कि इसके ऊपर लीव्स भी कम हैं, लेकिन अब फरवरी का मौसम है और इस प्लांट ने देखिए दोबारा से ग्रोथ करनी शुरू कर दी है। इसके ऊपर नई नई शूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं। इस प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू कर दी है, क्योंकि फरवरी का मौसम सभी पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौसम है, जिसमें सभी प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और इस फरवरी के मौसम में देखिए इनकी जितनी भी पुरानी पत्ते हैं ये सारे झड़ जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर नई नई शूट्स निकलेंगी और नई स्टेम्स बनेंगी। और वैसे भी देखिए फरवरी के मौसम में अगर आपके पास पहले से कोई अमरूद का पौधा लगा हुआ है तो इस टाइम इसकी प्रूनिंग के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन टाइम है। मैं इस प्लांट की प्रूनिंग कर चुकी हूँ और इसीलिए इसके ऊपर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यहाँ भी देखिए कितनी अच्छी अच्छी लीव्स निकलनी शुरू हो गई हैं। और अगर आप अपने घर पर गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हो या अभी तक आपने नहीं की है, प्लांट लगाना चाहते हो, तो फ्रूट प्लांट में गुआवा प्लांट सबसे हार्डी प्लांट है और सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट है, जिसकी बहुत कम केयर करनी पड़ती है। अगर आप बिगिनर्स हैं और स्टार्टिंग अपनी फ्रूट प्लांट से करना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूँगी आपको गुआवा प्लांट और लेमन प्लांट। अमरूद का और नींबू का पौधा सबसे हार्डी रहता है घर में लगाने के लिए, चाहे आप इसे ज़मीन में लगाइए या फिर किसी कंटेनर में पॉट में लगाइए, इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कोई फ्रूट प्लांट लेते हैं तो या तो वो ग्राफ्टेड लें और या फिर एयर लेयरिंग से तैयार लें। ये मेरा एक एयर लेयरिंग से तैयार गुआवा प्लांट है। देखिए इसकी थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है। जब मैंने इस प्लांट को ख़रीदा था नर्सरी से तो ये 1 फीट का प्लांट था और इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन मैंने इस प्लांट की फर्स्ट फ्लावरिंग सारी निकाल दी थी, मैंने नहीं रखी और ना ही उसे फ्रूट बनने दिया। क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम ही फ्रूटिंग ले लेते हैं प्लांट से तो क्या होता है कि उस प्लांट की रूट्स उतनी डेवलप नहीं हो पाती, उसकी स्टेम की ग्रोथ उतनी नहीं होती, क्योंकि प्लांट अपनी पूरी पावर को उस फ्रूट को बड़ा करने में लगा देता है। तो इसीलिए देखिए अगर आप प्लांट लेते हैं तो ये अच्छी बात है कि अगर उसके ऊपर फ्लावरिंग है, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि ये एयर लेयरिंग से या ग्राफ्टेड प्लांट है और 1 साल के अंदर फ्रूटिंग कर देगा। लेकिन अगर उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है तो फर्स्ट फ्लावरिंग को आप फ्रूटिंग में कन्वर्ट ना होने दें, इनफैक्ट उसे निकाल दें, ताकि आपका प्लांट अपनी रूट्स के ऊपर, अपनी स्टेम्स के ऊपर या फिर कहिए कि अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा जोर दे और वो एक अच्छा प्लांट बन सके, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। और अब देखिए फरवरी के मौसम में अगर तो आप नया प्लांट परचेज़ करते हो या कोई भी फ्रूट प्लांट है या फिर कोई फ्लावरिंग प्लांट्स भी हो सकता है, तो जैसे ही आप अगर किसी भी प्लांट को ख़रीदते हो तो उसे घर पर आते ही सबसे पहले तो रीपॉट मत कीजिए।
अपने घर पे रखे और पौधों के साथ उस पौधे को भी बीच में 4-5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए रख दीजिए, ताकि वो भी नए माहौल में अपने आप को सेटल डाउन कर सके। क्योंकि देखिए, अगर हम भी कहीं नई जगह जाते हैं तो पहले ही दिन जाकर हमारा भी वहाँ मन नहीं लगता। ऐसे ही प्लांट्स के साथ भी हैं, ये भी लिविंग हैं, इनमें भी जान है। तो इसलिए आप कोई भी प्लांट खरीदते हो तो उसकी आते ही सबसे पहले तो रीपॉटिंग कभी मत कीजिए। उस प्लांट को अपने प्लांट्स के बीच में रख दीजिए 5 से 7 दिन के अंदर। उसके बाद आप उसकी रीपॉटिंग कीजिए। सेकंड थिंग ये कि जब आप रीपॉटिंग करें तो पहले आप ये देख लें कि उस प्लांट की मिट्टी कैसी है। अगर उस प्लांट की मिट्टी पोरस है, सैंडी सॉइल है, अच्छी मिट्टी बनी हुई है, तब आपको उसके रूट बॉल को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप उसका ग्रो बैग को कट कीजिए और एज इट इज़ ही उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि उस प्लांट में को चिकनी मिट्टी में या फिर रेड सॉइल में किसी भी टाइप की किसी हार्ड मिट्टी में ग्रो किया गया है, तो आप उस प्लांट की पहले उस मिट्टी को हटाइए। और उस मिट्टी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसे अपने हाथों से मत हटाइए, उससे उसकी रूट्स जो है टूट सकती हैं। इनफैक्ट उसे किसी भी बकेट में या किसी कंटेनर में आप पानी लीजिए और आधे घंटे के लिए उस प्लांट को उसके अंदर 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए उस प्लांट को उस पानी में रख दीजिए, ताकि उसकी मिट्टी गलकर पूरी तरह से उसमें से जड़ें उसकी मिट्टी को छोड़ दें। जैसे ही वो हार्ड मिट्टी या रेड सॉइल जो भी है, चिकनी मिट्टी, जब उसकी जड़ों को छोड़ देगी, उसके बाद आप उस प्लांट की रीपॉटिंग कीजिए। और रीपॉटिंग के बाद भी आप उस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट मत कीजिए। 2-4 दिन के लिए आप उस प्लांट को एक सेमी शेड प्लेस पर या जहां आपके बहुत सारे पौधे पड़े हों, उन पौधों के बीच में छुपा कर रख दीजिए, ताकि वो प्लांट शॉक में ना जाए। क्योंकि जब जैसे ही उसकी रूट डिस्टर्ब होगी तो प्लांट शॉक में चला जाता है, और अगर हमने उसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया तो हो सकता है वो प्लांट मर जाए। तो उस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप उसे 1 हफ्ते के लिए प्लांट्स के बीच में या फिर ऐसी जगह पर जहाँ सुबह शाम की आधे घंटे की उसको धूप लगे, लेकिन वो शेडेड प्लेस तो हो कि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी डार्क प्लेस में रख दें। उसे ओपन एरिया में ऐसी जगह पर रखिए जहाँ उसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। तो ये तो हुई उस प्लांट की रीपॉटिंग की बात कि कैसे आपने उसकी मिट्टी चेक की, कैसे आपने कुछ दिन के लिए उसे पौधों के बीच में रखा, कैसे रीपॉटिंग की। और स्टार्टिंग में किसी भी प्लांट को जब आप रीपॉट करते हैं, वैसे तो उसकी मिट्टी अच्छी बना लीजिए, लेकिन उसे ओवर फर्टिलाइज मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि छोटा सा पौधा भी एक बच्चे की तरह है। जैसे छोटे बच्चे को अगर ज़्यादा फीड करा दी जाती है तो बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, उसे वॉमिट्स हो जाती हैं, कुछ भी। ऐसे ही छोटे छोटे पौधे भी बच्चों की तरह हैं, इन्हें भी हमें बच्चों की तरह पालना पड़ता है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ही आप ओवर फर्टिलाइज़र मत कीजिए। आप ऐसे ठीक ठाक सी मिट्टी बनाइए, आप उसमें फर्टिलाइज़र मिक्स कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ मत कीजिए। वैसे तो देखिए, अगर आप घर पर गार्डनिंग करते हैं तो आपको कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हमें केमिकल वाली चीज़ें ही खानी है तो हम बाहर से भी लेकर खा सकते हैं, फिर घर में लगाने का क्या मतलब हुआ। तो अगर आप घर पे चाहे वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं या फिर फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उनमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्ट कंट्रोल या केमिकल फंगीसाइड का इस्तेमाल मत कीजिए। आप ऐसे भी उस प्लांट की बहुत अच्छी केयर कर सकती हैं। अपने घर पर किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाकर दे सकते हो, अपने गार्डन से सूखी पत्तियां निकलती हैं। और एक बात और बताती हूँ कि अगर आप
होममेड फर्टिलाइज़र्स केमिकल फ्री अगर प्लांट्स को देते हैं, अगर उनकी क्वांटिटी कुछ कम ज़्यादा हो भी जाती है तो उसका प्लांट के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता। लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स को ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं प्लांट को, तो उस प्लांट की रूट्स ख़त्म हो जाती हैं। तो देखिए, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की भी एक क्वांटिटी है देने की, तो ओवर फर्टिलाइज़र भी हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देता है। ये तो हुई फर्टिलाइज़र की बात। अब हुई वाटरिंग की बात, कि जैसे ही आपने प्लांट को रीपॉट किया, उसे आप पहले बहुत अच्छी वाटरिंग कीजिए और उसके बाद सेमी शेडेड प्लेस में आपने उसे प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद जैसे हल्की सी उसकी मिट्टी सूखने लगे, तभी आपने उसको वाटरिंग करनी है। जब तक मिट्टी गीली है आपने उसे वाटरिंग नहीं करनी। सर्दी के मौसम में तो देखिए कितने कितने दिन हम प्लांट्स में वाटरिंग नहीं करती, क्योंकि वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता। लेकिन गर्मी के मौसम में गुआवा प्लांट को डेली वाटरिंग की ज़रूरत रहती है, रोज़ वाटरिंग करनी पड़ती है। और जब इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तब हमें वाटरिंग कुछ कम कर देनी होती है, ताकि अच्छी फ्लावरिंग हो और फ्लावर्स झड़े नहीं। खैर, वो बात की बात है। जैसे ही मेरे प्लांट के ऊपर दोबारा फ्लावरिंग होगी या फ्रूटिंग स्टार्ट होगी तो मैं उसके लिए भी एक अच्छी वीडियो बनाऊंगी, या इसकी ग्रोथ के लिए। अभी तक मैं आपको यही बताना चाहती थी कि अगर आपके पास गुआवा प्लांट है तो फरवरी महीने में आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। उसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कीजिए। देखिए, मैं इसकी मिट्टी की गुड़ाई 2-3 दिन पहले कर चुकी हूँ। कल मैंने इसमें वाटरिंग की थी। जब भी आप इसकी पुराना पौधा उसके 2 इंच तक की अच्छे से गुड़ाई करके, और कोशिश कीजिए, फरवरी का महीना है, इसमें 2 इंच तक की मिट्टी को सारी को बाहर निकाल लीजिए, ताकि इसकी जड़ों को धूप मिल सके। क्योंकि धूप एक स्टेरलाइज का काम करती है, कि इसकी जड़ों में अगर किसी भी टाइप का रूट रोट या कोई फंगस है तो धूप उसे सारे को ख़त्म कर देती है। और ऊपर जो इसकी पतली पतली जाल की तरह जो जड़ें बन जाती हैं, अगर वो टूट भी जाती हैं, वैसे तो आप उन्हें निकाल दीजिए 1-2 इंच तक, क्योंकि उनका कोई ऐसा रोल नहीं रहता। इनफैक्ट वो एनर्जी ही लेती हैं पौधे से ज़्यादा। उसके बाद अगर आपके पास कोई होममेड फर्टिलाइज़र है, कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो आप अपने प्लांट को इस टाइम दे सकते हैं, ताकि गर्मी के मौसम में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करे और फ्लावरिंग अच्छी से अच्छी करे और अच्छी से अच्छी फ्रूटिंग करे। और अगर आपके पास कोई होममेड फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके गार्डन से कुछ इस तरह से, देखिए, जैसे कि सूखी पत्तियां निकलती हैं, तो इन पत्तियों को आप अपने मिट्टी को हटाकर उसमें नीचे दबा दीजिए और ऊपर फिर से मिट्टी डाल दीजिए। ये पत्तियां धीरे धीरे गलती रहेंगी और खाद का काम करती रहेंगी। ये देखिए फुली ऑर्गेनिक रहता है। और इस टाइम पर आप अपने गुआवा प्लांट को काउडंग फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, क्योंकि जो काउडंग खाद है, गोबर की सली गली खाद है, लेकिन वो पुरानी खाद होनी चाहिए, नई और गीली खाद नहीं होनी चाहिए, जो अच्छे से ड्राई हो जाए। वो गोबर की खाद अगर देते, क्योंकि उस गोबर की खाद में क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत रहती है। जैसे इस टाइम पे इन प्लांट्स की पत्तियां झड़ गई हैं और नई पत्तियां आने का समय है, तो जितना नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपने गुआवा प्लांट को, तो इसके ऊपर बहुत अच्छी नई ग्रोथ होगी और नई नई पत्तियां निकलेंगी। आप चाहें तो वैसे तो ये सारी पत्तियां खुद ब खुद झड़ती जा रही हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इनकी, इस प्लांट की पत्तियों को खुद से भी हटा सकते हैं, डीफॉलिएज कर सकते हैं अपने प्लांट को। क्योंकि जैसे ही इसकी पुरानी पत्तियां झड़ेंगी तभी इसके अंदर नई नई ग्रोथ शुरू होगी और नई पत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी और प्लांट अपनी अच्छी ग्रोथ पे आ जाएगा। तो आप भी इस टाइम पर अपनी प्लांट पे जितनी भी सूखी पत्तियां हैं पुरानी, उन सब पत्तियों को हटा दीजिए, ताकि आपका प्लांट अच्छी से अच्छी ग्रोथ कर सके। और अगर आप गुआवा प्लांट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टा
इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।